नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जयति और आप देख रहे हो कॉफी विथ मॉम। दोस्तों, अगर आपने हमारा एंटरटेनमेंट इंस्टाग्राम पेज जयति हैप्पी सोल अब तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, क्योंकि दिन पे दिन हमें मिलियंस ऑफ व्यूज़ उसमें मिलते जा रहे हैं। इतना लोग सपोर्ट दिखा रहे हैं, इतना मज़ा आ रहा है लोगों को वो कंटेंट देख के। आई एम प्रीटी श्योर आप लोग को भी आएगा। चलिए आते हैं आज के इस टॉपिक पे। सो हेडिंग देख के आपको समझ में आ गया होगा, मैं बात करने वाली हूँ ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स के बारे में। मैं सेकेंड टाइम मॉम हूँ एंड मेरी बेबी अभी 7 मंथ्स की है। तो मैंने शिवन्या को, जो मेरा फर्स्ट वन था, उसको भी मैंने 2 साल तक उसको फीड कराया था और 2 साल बाद मैंने उसको फीडिंग छुड़वाई थी। एंड सिमिलरली माही को भी पिछले 7 मंथ से मैं फीड करा रही हूँ। 6 मंथ तो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग पे थी। अभी वो थोड़ा बहुत सॉलिड, उतना ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम ब्रेस्ट फीडिंग तक ही पे ही रखना है मुझे, स्पेशली 1 साल तक। लेकिन दोस्तों, ब्रेस्ट फीडिंग फर्स्ट टाइम मॉम हो, सेकेंड टाइम मॉम हो, ब्रेस्ट फीडिंग के साथ जुड़ी हुई ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपको शॉक देती है, सरप्राइज करती है। एंड सेम मेरे साथ भी हो रहा है। तो अभी ऐसा है कि मुझे बेसिक्स पता है ऑफ कोर्स ब्रेस्ट फीडिंग के, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो मुझे लगता है अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ये भी होता है। तो आज मैं अपनी पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसमें बात करने वाली हूँ क्या क्या शॉकिंग चीज़ें मैंने लर्न की अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग, एंड सेकेंडली मैं क्या क्या खाती हूँ बीइंग अ ब्रेस्ट फीडिंग मॉम, ताकि मेरे बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले और मुझे भी वीकनेस या किसी तरह की बीमारी या किसी तरह की कमजोरी ना हो। जी हाँ, आगे मैं समझाऊंगी इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले जो मुझे लगता है, जो मुझे शिवन्या के टाइम पे मुझे लगा था कि यार ब्रेस्ट फीडिंग तो एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, राइट। एंड जब बच्चे को पता है कि उसको उसी पे सर्वाइव करना है तो उसको वो तो नॉर्मली नेचुरली आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता है। मुझे लगता था कि यार ये तो नॉर्मली बच्चों को आता ही होगा कि लैच कैसे करना है या पीना कैसे, या मॉम्स के अंदर भी वो नेचुरली इनबिल्ट प्रोसेस होगा कि हाँ आ जाएगा उस टाइम पे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जितना ये मॉम के लिए नया है उतना ये बच्चे के लिए भी नया होता है। एंड लैचिंग प्रॉपर होने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। तो आप अपने लैक्टेशन कंसल्टेंट जो होगा, जो आपको हॉस्पिटल में आपके पास होगा, उनसे पूरी हेल्प ले, पूरी जानकारी लें, जितना वो समझा रहे हैं। आई नो उस टाइम पे ऐसा रहता है कि आप ओवरवेल्म्ड होते हो कि आपको बच्चे को फटाफट लेना है एंड दूध पिलाना है, सीने से लगाना है, और आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है कि आप पूरी फोकस करो कि वो लैक्टेशन कंसल्टेंट आपको क्या सिखा रहा है, आप जितना हो सकता है उससे सीख रहे हो और उसको प्रैक्टिकल यूज में ला रहे हो। जितनी बार गलती हो रही है आप उससे पूछ रहे हो, क्योंकि ये आपके बेबी का लिटरली सर्वाइवल प्रोसेस है। लेकिन साथ ही साथ आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है जो ये अगर गड़बड़ हो रही है, लैच ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट भी होता है। सो इसलिए जितना मौका है आप लैक्टेशन कंसल्टेंट से सारी सीख ले लो। सेकेंडली दोस्तों, जब शिवन्या के टाइम पे मुझे पता चला था कि ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में जब पढ़ रही थी मैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो मैंने हर जगह पढ़ा था कि प्रेगनेंसी में भूख बहुत लगती है। ऑफ कोर्स आपका कैलोरी जा रहा है, एंड कई औरतें प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बहुत ज़्यादा वेट लॉस भी करती हैं, बिकॉज ब्रेस्ट फीड कराने में उनकी कैलोरी बहुत ज़्यादा लॉस होती है। लेकिन क्या मैंने नया सीखा वो ये था कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान प्यास भी बहुत लगती है, थकावट भी बहुत ज़्यादा होती है। ये जो दिखाया जाता है ना कि बहुत ही स्पेशल मोमेंट होता है, बहुत ही इंजॉयबल मोमेंट होता है टू सम एक्सटेंट, लेकिन उसके अलावा आपको भूख लगती है, आपको प्यास लगता है, आप थक जाते हो, आपकी पीठ में दर्द होने लगता है। इसलिए मैंने इसके ऊपर पहले भी बनाया था कि आपको पहले कंफर्टेबल पोजीशन आना चाहिए। जहाँ पे भी आप बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रहे हो वहाँ पे आपको बहुत ही कंफर्टेबल कर लेना चाहिए। कुशन्स रख लो, फीडिंग पिलो रख लो, पानी का ग्लास, जूस अगर चाहिए तो जूस रख लो, खाने के 2-3 डिब्बे नट्स वगैरह हुआ, कुछ स्नैक्स वगैरह हुआ वो रख लो, क्योंकि आपको भूख और प्यास भी लगने वाली है। इसलिए हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पानी आपके बॉडी में जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में मैक्सिमम अमाउंट पानी होता है और वो पानी आपको डिहाइड्रेट कर देता है जब आप सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क पिला रहे हो और उसके बाद आप पानी कम पी रहे हो। तो यस, आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगने वाली है। तो मेक श्योर करो आपके बेड साइड पे या जहाँ पे भी आप बेबी को बैठ के ब्रेस्ट फीड कराते हो वहाँ पे पानी का बॉटल होना कंपलसरी है। नेक्स्ट इज, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वो जो फीलिंग होती है ना, ओ माय गॉड ब्रेस्ट फीडिंग कितना इंजॉयबल होता है, कितना रिलैक्सिंग होता है। तो वेरी फ्रैंकली एट फर्स्ट ऐसा कुछ नहीं होता है। आप बहुत फ्रस्ट्रेट होते हो क्योंकि बच्चा ठीक से लैच नहीं कर पा रहा है, वो इधर उधर जोर जोर से दबा दे रहा है, वो रो रहा है, वो परेशान हो रहा है, उसको भूख लगी है। और ऐसा नहीं है कि एक बार अगर उसने अच्छे से कर लिया तो वो आगे भी करता रहेगा। मुझे 6 से 7 हफ्ते लगे थे शिवन्या के टाइम पे उसको प्रॉपरली लैच करा के, प्रॉपरली फीड कराने के। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड माही इन अदर केस बहुत ही जल्दी उसने सीख लिया ब्रेस्ट फीडिंग करना। मुझे लगता है हम हॉस्पिटल से जब तक घर पे आए थे और 2-3 दिन उसको परेशानी हुई थी, उसके बाद ऑलमोस्ट 7-10 दिन में वो पूरी तरह से सीख गई थी कि उसको कैसे लैच करना है और कैसे पीना है। बाकी तब तक तो आपको ही उसको अच्छी तरह से होट उसका प्रॉपर निपल पे होना चाहिए और सिर्फ
आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो, निपल फीड नहीं करा रहे हो, इसलिए प्रॉपर जो एरोला होता है ना उस पर प्रॉपरली उसने सक करना चाहिए, उस पर पूरा होंठ उसका जाना चाहिए। तो आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है, इसलिए ये जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है ना उसमें आपको बहुत सीखने एंड बहुत सब्र की ज़रूरत है। देखो थोड़े थोड़े देर बाद वो खुद ही सीख जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन आपको पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, ओके नेक्स्ट, आप बहुत गंदा लाइक स्पॉइल्ड मिल्क की तरह आप स्मेल करने लगते हो। यस, आई नो इट्स ट्रू। आपके अंदर से दूध की स्मेल आती है, आपके कपड़ों से दूध लीक होता रहता है, सो बहुत इरिटेटिंग एंड बहुत फ्रस्ट्रेटिंग एंड बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है, टू बी वेरी फ्रैंक। आप बच्चे के पूप और मतलब सुसु को आप इतना कॉन्सेंट्रेटली देखते हो, इतना, बिकॉज ना आपको पता नहीं। देखो जब आप बॉटल फीड करा रहे हो या फॉर्मूला फीड करा रहे हो तो आपको पता है कि बच्चे ने कितना दूध लिया, हाँ चलो इतना ले लिया, हाँ चलो इतना लिया, राइट। लेकिन जब आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो आपको कोई आइडिया नहीं बच्चे ने कितना दूध लिया। आप हमेशा यही सोचते में लग जाते हो कि बच्चे का पेट भरा है या नहीं भरा है। इसका सिंपल इंडिकेशन क्या होता है, बच्चे का डाइपर अगर बहुत अच्छे से गीला हो रहा है, 3-4 घंटे में अच्छे से डाइपर गीला हो रहा है, दैट मीन्स आपके बच्चे का पेट भरा हुआ है, बच्चा अच्छे से खेल रहा है, बच्चा अच्छे से सो रहा है, ऑल गुड। तो डाइपर पे आप इतना कॉन्सेंट्रेशन दिखाते हो ना, लाइक कितना पुप, कितना सुसु किया, कितना पोटी किया, कैसे कलर का किया, ये आपने पहले कभी नहीं किया होगा, सो अब ये आप करना शुरू कर दोगे। ओके नेक्स्ट इज आइसोलेटेड फील करते हो आप। जी हाँ, जब आप फीड करा रहे हो तो आपको एक अकेले कमरे में जाना है। अगर आप आइसोलेटेड फैमिली में हो, लाइक आप और हस्बैंड हो, देन इट्स ओके। लेकिन अगर आप जॉइंट फैमिली में हो तब आपको एक अलग रूम में जाना है, शांति से पिलाना है, लाइक 30-40 मिनट तो लगता ही है ईच फीडिंग। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता लगता है, जितने फास्ट वो पीने लगता है तो थोड़ा सा घट के वो 25-30 मिनट तक भी आ जाता है, बट ये तो रहेगा ही रहेगा, राइट। एंड उस दौरान आप जैसे मान लो कोई फैमिली फंक्शन वगैरह में जा रहे हो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके पास रूम होना चाहिए जहाँ पे आप जाके बेबी को फीड करा सको। या अगर आप घूमने जा रहे हो तो आपको हमेशा ये सोचना है कि आपके पास एक जगह होनी चाहिए जहाँ बेबी को फीड करा सको। या अब आपके कपड़े भी इस बात पर डिपेंड करेंगे कि आप उससे बेबी को फीड कैसे करा पाओगे। तो वो सारे के सारे फैशनेबल कपड़े एंड शॉपिंग स्प्री ये सब के सब भी हॉल्ट पे हो जाता है, क्योंकि अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ये फोकस में रहता है कि बच्चे को ब्रेस्ट फीड कैसे कराए, राइट। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो कि है कि खाना। जी हाँ, होता क्या, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप अपना बहुत ख्याल रखते हो, बहुत अच्छे से ध्यान रखते हो, लेकिन बेबी होने के बाद आपका पूरा कंसंट्रेशन बेबी पे चला जाता है। और तो आपको इतना थकान हो जाता है ना कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग के प्रोसेस की वजह से कि आपको लगता है बस जो मिला खाओ, भूख लगी है ना कुछ भी खाओ। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम जो बॉडी को अपने देंगे वही बच्चा ब्रेस्ट फीड से ले रहा है। यही चीज़ आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ध्यान रखी थी, हेल्दी हेल्दी खाना है, अच्छा अच्छा खाना है, क्योंकि आपके बच्चे को वही जा रहा है। तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी तो वही हो रहा है ना, जो भी आप खाओगे वही बच्चे को जाएगा, राइट। तो इस दौरान आपको सिर्फ हेल्दी और अच्छा खाना खाना है। सुबह आप मेथी के पानी से करें, इसके मेथी के पानी में क्या होता है, मेथी को रात भर सोक कर लें, उसके बाद उसको छान के जो से पानी होती है ना, आई नो इट डजंट टेस्ट गुड और स्मेल भी बहुत, मतलब मुझे नहीं पसंद है पर्सनली, बट आई कांट हेल्प, मुझे पीना ही पड़ता है एवरी सिंगल डे। तो वो मेथी का पानी आपको पीना है, इससे भी ब्रेस्ट मिल्क बनने में बहुत हेल्प होती है, साथ ही साथ बच्चे के पाचन शक्ति भी बढ़ती है। कभी कभी आप बीच में जीरा पानी भी पियो, इससे भी दूध भी बढ़ता है और बच्चों की पाचन शक्ति भी बढ़ती है, ठीक है। आपको नाश्ते में कोशिश करना है ज़्यादा प्रोटीन खाने। तो अगर आप मेरी तरह नॉन वेजिटेरियन हो तब अंडा इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अदरवाइज आप इडली खा सकते हो, पोहा खा सकते हो, राइस एंड दाल की कोई भी चीज़ खा सकते हो, आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हो, अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं, आप वो सब ले सकते हो। आपको फिश अवॉइड करना है बिकॉज फिश में हैवी मेटल होता है। एंड ऑफ कोर्स अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब तो आप अवॉइड कर रहे हो, उसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। चाय कॉफ़ी की मात्रा आपको कम कर लेनी है, क्योंकि बच्चे की नींद के साथ खिलवाड़ करता है, बच्चे के न्यूरो डेवलपमेंट के साथ ये चीज़ें खिलवाड़ करती है। सो वी हैव टू बी अ लिटिल कम हो जाना है, ज़्यादा नहीं कम करने की जरूरत है कि लाइक आप बहुत ही चाय लवर और अचानक से आपको चाय बिल्कुल बंद कर दूंगी तो आप नहीं रह पाओगे। तो 1.5-2 कप इज फाइन दिन में, पूरे दिन में, नॉट मोर देन दैट, ओके। उसके बाद ज़्यादातर फ्रेश फ्रूट्स खाओ, फ्रेश वेजिटेबल्स खाओ। इन शॉर्ट आप जैसे प्रेगनेंसी में अपने एक डाइट का ध्यान रख रहे थे उसी तरह आपको रखना है। सिंपल अगर कर दूं मैं तो सुबह उठ के अच्छा नाश्ता करो, ठीक है, अंडा हो गया, दूध हो गया, पोहा हो गया, उपमा हो गया, सूजी का हलवा हो गया, ये सब करो। दोपहर एंड रात के डिनर एंड लंच का जो बात कर रहे हैं उसमें आप रोटी ले लो, 2 या 3 रोटी, जितना आपको रोटी लेना हो। दाल भरपूर कटोरी में दाल लो, क्योंकि दाल में बहुत अच्छा खासा प्रोटीन होता है। एंड भरपूर कटोरी सब्जी खाओ, उसके साथ थोड़ा खीरा रख लिया, गाजर रख लिया, टमाटर रख लिया, क्या बोलते हैं उसको, अनियन रख लिया, क्योंकि इतना सलाद बनाने का टाइम नहीं होता। आई नो, मैं 2 बच्चों को संभाल रही हूँ, सो आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, इसलिए मैं इतना हाई फंडू आपको नहीं बताऊंगी। सिंपल सा रखो,
ठीक है, एटलीस्ट कम से कम 1 से 2 ग्लास दूध ज़रूर पियो, मदर्स हॉर्लिक्स मिलाकर पियो, इट्स रियली गुड फॉर योर हेल्थ। एंड दूध वैसे भी बहुत ज़रूरी होता है ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन में भी एंड आपको ताकत देने के लिए भी। ऑलराइट, इसके अलावा बहुत सारे नानी दादी ना गोंद के लड्डू बना के खिलाते हैं। ट्रस्ट मी, सुनने में बहुत बुरा लगता है एंड जब बनाने के जब पहली बार ट्राई करोगे ना तो बहुत अजीब लगेगा, लेकिन उसके बाद आपको लिटरली उसकी एडिक्शन हो जाएगी। मुझे हो गई थी, मैं मम्मी इतना सारा बना कर गई थी एंड मैंने उसको 1.5-2 महीने में पूरा का पूरा सफ़ा चट कर दिया। वो भी 1.5-2 महीने मुझे इसलिए लगे क्योंकि मुझे स्ट्रिक्टली बोला गया था कि एक दिन में 1 से ज़्यादा नहीं खाना है, बहुत गर्म होता है। तो बस मैंने इसकी वजह से अपने आप को थोड़ा कंट्रोल किया था, अदरवाइज़ तो वो 15-20 दिन में ख़त्म हो जाने वाली चीज़ थी। ठीक है, तो आप वो भी अच्छा खा सकते हो, उससे भी ब्रेस्ट मिल्क भी बनने में हिम्मत हेल्प होता है एंड साथ ही साथ आपको भी बॉडी को, शरीर को ताकत मिलने में बहुत हेल्प होता है। ठीक है, इसके अलावा जैसा कि मैंने आपसे कहा, ताज़ा फल, दूध खाइए, नट्स खाइए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइक आप ना क्या करो, स्नैक्स के लिए ना अपने पास मखाना थोड़ा सा घी में रोस्ट करके रख लो। ठीक है, उसके बाद पीनट्स जो होते हैं वो घी में ये करके ऐसे रोस्ट करके रख लो। उसके बाद आपका काजू हो गया, बादाम हो गया, इन सबको थोड़ा थोड़ा घी में करके ना पूरा एक डब्बे में रख लो। मखाना हो गया, ये सारे नट्स हो गए, उस पर हल्का सा नमक या ब्लैक सॉल्ट जो होता है ना वो डाल के पूरा मिक्स करके वो डब्बा रख लो। मेरे लिए तो फेवरेट टाइम पास स्नैक्स होता है, जब मैं बाबू को फीड कराती हूँ तब पानी पीती रहूँ एंड वो स्नैक्स खाती रहूँ। मतलब आप अच्छा खासा न्यूट्रिशन भी अंदर ले रहे हो एंड वही न्यूट्रिशन बेबी के थ्रू भी आपको जा रहा है, लाइक बेबी की बॉडी में भी जा रहा है, तो इट्स वेरी हेल्पफुल। तो इस तरह से आपको अपना मील प्लान करना है, बहुत ही सिंपल रखो, बिकॉज ना ऐसा कोई भी हाई एंड आप डाइट प्लान ले लो जिसको आप फॉलो नहीं कर पाओ, इट्स गुड फॉर नथिंग, राइट। इसलिए बहुत सिंपल सा रखो, लेकिन रेगुलरली उसे फॉलो करो। किसी भी चीज़ को रेगुलरली फॉलो करने से, कंसिस्टेंटली करने से ही उसके फ़ायदे होते हैं। एकदम आपने एक दिन पूरा ब्रोकली, वॉलनट, ये वो फलाना ढिंकाना सब कर दिया, उसके बाद आगे आपको वो करने का ना टाइम है, ना पेशेंस है, पैसे अलग बर्बाद हो रहा है, नहीं करना तो वो मत करो। जो सिंपल रेगुलर डे में आप कर सकते हो आप वही करो। अपनी लाइफ को जितना सॉर्टेड रख सकते हो रखो, बिकॉज राइट नाउ योर बेबी रियली नीड दैट पेशेंस। अदरवाइज इन चीज़ों में आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए एंड वो फ्रस्ट्रेशन बेबी के ऊपर उतरेगा। डोंट डू दैट, राइट। सो इस तरह से आप अपना ध्यान ज़रूर रखो। फिजिकल एक्टिविटी रहने दो, बेबी के साथ मतलब ज़रूरी है तो रहने दो, इन द सेंस अपने डे रूटीन में रहने दो। बेबी के साथ वॉक पे निकल जाओ, उसको प्रैम में लेके एंड खुद वॉक पे निकल जाओ, एवरी सिंगल डे करो। या घर पे भी आप जितना हो सकता है उतना चल चल के काम करो, बात करो, इससे भी बहुत हेल्प मिलता है। एंड एक चीज़ है जो बहुत सारे मॉम्स बोलते हैं ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन आपको ये थोड़ा थोड़ा पॉसिबल करना पड़ेगा। ठीक है, बच्चा जब जब सो रहा है आपको सोना पड़ेगा। अब आप बोलोगे बहुत काम रहता है, बच्चा आपका दिन में 4 से 5 बार पूरा का पूरा नैप लेता है, राइट। तो आपको 4 से 5 बार तो काम नहीं रह रहा है ना, आप 2 बार काम करो, 2 बार सो जाओ, लेकिन आपकी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है, इसलिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कॉफी विद मॉम। कीप वॉचिंग, हम ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए एंड हम दिन पे दिन ग्रो होते जाएंगे और आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट हम टॉपिक्स लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल।